एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Chem with विशाली। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के पीवाईक्यूज। ऑलरेडी इस पीवाईक्यू सीरीज में हम 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें आपके चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सारे 22 और 23 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ डायामैग्नेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक कंपाउंड होते क्या हैं? आपके पास मैग्नेटिज्म के बेस पे दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक और एक होते हैं आपके डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो आपके अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो रिपेल होते हैं। तो ऐसा क्या होता है पैरामैग्नेटिक में? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इनमें से हमें ये बताना है कि आपका कौन सा कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं C6H6 को लूं तो C6H6 में क्या होता है? सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करता है। देन आपके पास है CrO2। यहाँ पे Cr क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और +4 में Cr+4 क्या हो जाएगा? वैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। अब आपने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? सॉरी, 4s1। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d2। तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। MnO के पास मतलब Mn+2 में d5 इसमें भी है। ठीक है, और इसमें भी आपके पास Fe के पास Fe+3 में होता है, और +3 में इसकी d5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड जो डायामैग्नेटिक है नेचर में वो कौन है? C6H6 है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसको। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4 Mn4। ठीक है, एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7, मतलब यहाँ पे ये Mn2O7 की फॉर्म तक एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन बताना है आपको। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, छोटा साइज होने की वजह से, और इसके पास क्या होता है? सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये ना आपका सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है? आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है? दो बॉन्ड बना सकता है, ड्यू टू विच ये तो आपका क्या करेगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन ये आपकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट टिल +4 तक ही ये शो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। नहीं, फ्लोरीन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल, वो तो ऑक्सीजन के पास भी नहीं होते। फ्लोरीन स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड वाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि फ्लोरीन तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही बॉन्ड बना पाता है, और ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज। तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर मैं इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्रोमियम 3d5 4s1, ठीक है, मैग्नीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, उसके बाद कोबाल्ट 3d7 4s2। तो देखो, इसके अंदर क्या है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास सिर्फ 5 है क्योंकि ये दो पेयर्ड हो गए। यहाँ पे आपके पास 4 हैं और यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? क्रोमियम में, ड्यू टू विच इट विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज। कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा, TiCl4Al CH3 थ्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnR, मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है इन जितने भी Mn के कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला है MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो Mn को हमने x मान लिया, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो +4 इंटू -2, और ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज है -2, तो कितना हो गया x - 8 इज इक्वल टू -2, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा +6, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाले में कितना हो गया +6। अब MnO4 नेगेटिव में देखो तो x - 8 इज इक्वल टू -1 कितना हो गया +7। देन है MnO2, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है 2, तो यहाँ पे Mn पे कितना हो गया +4, ठीक है। तो +6 +7 एंड +4, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इसका। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू एक्टिनोइड सीरीज। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका एक्टिनोइड सीरीज का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास थोरियम, ये आपका एक्टिनोइड का है, ये भी एक्टिनोइड सीरीज का है, ये भी आपका एक्टिनोइड सीरीज का है। इसमें जो टीएम है ये सिर्फ आपका एक्टिनोइड सीरीज का मेंबर नहीं है, ये आपका लेंथेनोइड सीरीज में आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज, ठीक है। तो जितना आपके पास किसी भी मेटल के ऊपर जितना हाईएस्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उतना ही एसिडिक करेक्टर होता है। लेकिन जैसे आपके पास अगर क्रोमियम +7 में है तो ये आपका क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रोमियम 2 पॉजिटिव की तो ये बेसिक होगा, और बीच में अगर क्रोमियम 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव है तो वो आपके एम्फोटेरिक होंगे। मतलब अगर जैसे जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी होती है तो उसका क्या होता है, एसिडिक होते हैं वो नेचर में, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो CrO में क्रोमियम की +2, ठीक है। यहाँ पे देखे तो 2x + 6 इज इक्वल टू 0, कितनी हो गई x की वैल्यू आपके पास यहाँ 3, ठीक है। इस वाले में +4 और इस वाले में +6, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी किस में है, फर्स्ट वाले में, तो इसलिए यही आपका क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है कि ब्रास जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रास। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, इसलिए जो आपके पास सेकंड है उसका होगा ए, ठीक है। तो देख लो आप इसके अंदर, वैसे तो एक से ही मैच कर रहा है, सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। बाकी भी हम देखते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के अंदर होते हैं आपके कॉन्स्टेंट कॉपर जिंक प्लस निकल, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी। देन आपके पास है कॉइनेज एलॉय, कॉइनेज एलॉय के अंदर आपके पास क्या क्या होता है, कॉपर प्लस निकल होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देन आपके पास है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर होता है कॉपर प्लस टिन, ठीक है। तो आप देख लो ये सारे इससे मैच कर रहे हैं या नहीं। ए का ऑप्शन सेकंड, ठीक है, बी का ऑप्शन थर्ड, सी का ऑप्शन फोर्थ एंड डी का ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये आपको जितने भी एलॉयज हैं उन सबके कांस्टेंट याद होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सिर्फ एक ऑप्शन पता होने से भी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमें ब्रास का पता है कि ब्रास कॉपर और जिंक का होता है, तो वैसे तो आपका इसी से क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा आपको देखने पड़े, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन वुड बी कलर्ड। तो कलर होने के लिए आपके आयंस के अंदर क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वही आयंस आपके क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉपर पॉजिटिव की बात करूं तो कॉपर पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 3d10, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। देन हमारे पास है निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 3d8, इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। फिर अगर मैं बात करूं Mn2 पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका 3d5, ये भी कलर्ड होगा। देन हम बात करें स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ये क्या होगा आपका 3d0, तो ये भी कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें जो भी 3 इलेक्ट्रॉन थे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d14s2, मैंने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बच गया 3d0, तो वो कलरलेस हो जाएगा। देन है Fe3 पॉजिटिव, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, क्या बच गया 3d5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, तो ये भी कलर्ड, तो 1 2 3, मतलब निकल 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, बी सी एंड डी,
तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है जिंक। जैसे हम अगर इसकी रिएक्शन लिखे तो क्या होगी, Zn प्लस HNO3 गिव्स यू, क्या क्या मिलता है यहाँ से हमें, ZnNO3 ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब जो आपके पास ये NH4NO3 होता है यही फर्दर डिकम्पोज करता है और आपको क्या देता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है प्लस वाटर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपका HNO3 कौन से वाला हो गया यहाँ पे, डाइल्यूट वाला। जस्ट अ मिनट। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन होती है, और अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करूं तो यहाँ पे आपके पास बनता है सिमिलर ZnNO3 का ट्वाइस प्लस NO2, ये आपकी रिलीज होती है प्लस वाटर। तो देखो यहाँ पे आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है जब आपने कंसंट्रेटेड लिया। तो जिंक एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है और क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन एलिमेंट्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं एक्टिनियम की बात करूं तो क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, रेडोन 6d1 7s1। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसके सॉरी 7s2। तो इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। देन अगर हम बात करें थोरियम की तो इसके पास क्या होता है, रेडोन 6d2 7s2। ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, +4। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टिनियम की तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपके पास, रेडोन 5f2 6d1 एंड 7s2। ठीक है, तो ये देखो 2 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 5। तो ये आपकी एक तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रेडोन 5f3 6d1 7s2। ठीक है, तो ये भी आपकी +5 +6 +7 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये सिर्फ +3 +4 शो करते हैं, उन्होंने पूछा हुआ +5। तो आपका प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम ये दोनों क्या कर सकते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हमारे पास है, द मेटल प्रेजेंट इन ब्रास आर। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में कौन कौन से मेटल्स ब्रास में प्रेजेंट होते हैं आपके, कॉपर एंड जिंक। तो आपके पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द प्री पेनल्टीमेट शेल ऑफ द एटम। पेनल्टीमेट शेल वाले कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, और एंटी पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट वाले कौन से होते हैं आपके पास, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4D सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो देखो आपके पास ऑप्शन ए क्या दे रखा है, यट्रियम टू कैडमियम। तो ये होती है आपकी 4D सीरीज। लेंथेनम से ये आपकी मरकरी वाली ये कौन सी सीरीज होती है, 5D सीरीज। स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज, और ये कौन सी है, लेंथेनॉइड सीरीज, सीरियम वाली। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 4D सीरीज इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2। तो इसकी क्या हो जाएगी, 3d7। अगर अब मैं इसकी फिलिंग करूं इलेक्ट्रॉन्स की तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला क्या होता है, n n+2। ठीक है, तो आपके पास 3 है तो 3 3+2 कितना हो जाएगा, 5/√15। और √15 की वैल्यू जैसे 16 की 4 होती है ना, तो √15 की कितनी हो जाएगी, 3.87, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ परमैग्नेटाइन विद सल्फाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो सल्फाइड आयन होता है ना SO3 नेगेटिव, उसको परमैग्नेटाइन सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं SO4 नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं KMnO4 नेगेटिव मतलब +7 में, +6 में, और कन्वर्ट हो जाते हैं +2 में। तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो सल्फेट आयंस बनेंगे, एक आपके पास Mn2 पॉजिटिव बनेगा, और उसके साथ साथ आपके पास क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव, उसके अलावा वाटर, और उसके अलावा आपका SO4 नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, B, C एंड D, ठीक है। ऑप्शन C आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग वुड बी। जैसे ही हम लेंथेनॉइड सीरीज में मूव करते हैं लेंथेनम से ल्यूटेनियम तक, तो क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे आपका कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है, बेसिक करेक्टर आपका डिक्रीज करता है। तो इसलिए आपका LuOH थ्राइस ये आपका लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। वही आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा। क्या होती है स्कैंडियम की 3d1 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। वेनेडियम की 3d3 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नीज की 3d5 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, आयरन की 3d6 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, निकल की 3d8 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। तो सबसे ज्यादा 5 इसमें है, तो सबसे पहले आएगा आपका मैग्नीज मतलब ऑप्शन सी। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर आएगा आयरन, आयरन है आपका ऑप्शन डी, तो सब में डी दे रखा है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास वेनेडियम मतलब ऑप्शन बी, वो भी तीनों में बी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा निकल मतलब ऑप्शन ई, तो आपका इस वाले में ऑप्शन ई है और इसमें भी ऑप्शन ई है, पर यहाँ पे पहले ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। और लास्ट में आपका कौन सा आता है, 1 वाला स्कैंडियम। तो आपका जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट 3 ऑर्बिटल इन सीरियम। सीरियम में क्या होता है, जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन 54 होती है ना, उसके बाद सीरियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके किस में फिल होते हैं, 4f1 5d1 एंड 6s2, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3 ऑर्बिटल्स की। उसके बाद तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 4f1 5d1 एंड 6s2, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लैंथेनम इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लैंथेनॉइड सीरीज। ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका 4D सीरीज का होता है ना कि लैंथेनॉइड सीरीज का, ठीक है। देन दे रखा है LaOH3 इज लेस बेसिक। अभी हमने पढ़ा ना कि LuOH3 सबसे लीस्ट बेसिक होता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, इन लैंथेनॉइड सीरीज आयनिक रेडियस डिक्रीज, ये भी ठीक है। जिरकोनियम एंड हॉफनियम का साइज सेम होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट एंड लाइटर फ्लिंट्स, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका बुलेट और लाइटर फ्लिंट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो मिश मेटल जो होता है वो आपका ये बनाने के लिए यूज होता है, ये आपका एक एलॉय है रेयर अर्थ मेटल्स का, एलॉय ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका आयरन होता है और उसके साथ साथ कुछ ट्रेसेस होते हैं कार्बन सल्फर कैल्शियम और एटी के, ठीक है। और इसी को यूज किया जाता है बुलेट और लाइटर फ्लिंट्स बनाने के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक के लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।